वेलकम ऑल ऑफ यू इन मेड माइंड वेद एकेडमी चैनल। सो ऑल स्टूडेंट, टुडे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे यूपी बीएससी नर्सिंग हो गया, जेएनएम नर्सिंग हो गया, क्या हो गया जेएनएम हो गया, और जो है डी फार्मा पॉलिटेक्निक डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो है बायोलॉजी के जो क्लास 11th और 12th के जो बायोलॉजी हैं उन्हीं में जो एब्रीविएशंस हैं, फुल फॉर्म वगैरह है, उसी के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, जो कि बीएससी नर्सिंग, पॉलिटेक्निक डी फार्मा और जो जेएनएम नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अनदर एंट्रेंस एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं और अनदर वनडे एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। सो यहाँ पे जो एब्रीविएशंस दिए गए हैं उसी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आप सब देख सकते हैं यहाँ पे एक साइड क्या दिया है, एब्रीविएशन दिया है, और एक साइड फुल फॉर्म दिए हैं। तो सबसे पहला वर्ड आ जाता है पीएमसी। पीएमसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पॉलन मदर सेल होता है। एमएमसी का होता है मेगा स्पोर मदर सेल। पेन का होता है प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। पीईसी का होता है प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल। जीएनआरएच का होता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो यहाँ पे चैप्टर वाइज दिया गया, फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट होकर जो है लास्ट चैप्टर तक दिया गया है। एफएसएस का फुल फॉर्म होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एलएच का फुल फॉर्म होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एचसीजी का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। एचपीएल का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन। देन यहाँ पे दिया गया है आगे WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। RCH का फुल फॉर्म होता है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। MMR का फुल फॉर्म होता है मैटरनल मोर्टिलिटी रेट। IMR का फुल फॉर्म होता है इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। एंड यहाँ पे दिया गया है STD का फुल फॉर्म होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। STIs का फुल फॉर्म होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। BD का फुल फॉर्म होता है बेनरल डिसीज। RTI का फुल फॉर्म होता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। एंड यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया है CDRI का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि कहाँ पे है? लखनऊ। LKO लखनऊ में स्थित है सिचुएटेड है। इसी CDRI इंस्टीट्यूट के द्वारा ही क्या हुआ था, सहेली नामक मेडिसिन है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इसी का फॉर्मेशन किया गया था। देन यहाँ पे IUDs तो इंटरट्रेंड डिवाइस में आ जाएगा, कॉपर आ जाएगा, मल्टीलोड 375 आ जाएगा। एंड आपका जो है जो वाल्ट वगैरह हैं और जो कैप वगैरह है, ये सब जो है IUD इंटरट्रेंड डिवाइस में आते हैं। देन यहाँ पे दिया है MTP तो MTP का फुल फॉर्म होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, चिकित्सीय गर्भपात समापन। तो इस MTP जो होता है वह 12 महीने तक की MTP को सबसे अधिक सुरक्षित माना जाता है। 12 महीने तक की MTP को सुरक्षित माना जाता है। अगला प्रश्न अगला यहाँ पे दिया है फुल फॉर्म ART का फुल फॉर्म होता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। IVF का फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ET का फुल फॉर्म होता है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। ZIFT का फुल फॉर्म होता है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। IUT का फुल फॉर्म होता है इंट्रायूट्राइन ट्रांसफ़र। एंड नेक्स्ट यहाँ पे दिया है GIFT का फुल फॉर्म होता है गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। ICSI का फुल फॉर्म होता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। AI का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बट इन द फॉर्म ऑफ CS की कैटेगरी में बोले कंप्यूटर साइंस में तो AI का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। IUI का फुल फॉर्म होता है इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। F1 F2 का फुल फॉर्म होता है फाइलियल F1 प्रोजीनी, फाइलियल 2 प्रोजीनी। DNA का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सोराइबोन्यूक्लिक एसिड। RNA का होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। एंड BP का फुल फॉर्म होता है बेस पेयर इन, अगर DNA के अगर मॉलिकुलर चैप्टर में पढ़े हम लोग जो मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, तो उसमें BP का फुल फॉर्म होता है बेस पेयर, नहीं तो क्या हो जाएगा ब्लड प्रेशर होता है। और नॉर्मल ब्लड प्रेशर का जो रेंज होता है वह 120 अपान कितना होता है 80 mmHg होता है। अगला प्रश्न है EM का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। NHC का फुल फॉर्म होता है नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। देन यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया है mRNA का फुल फॉर्म होता है मैसेंजर RNA। tRNA का फुल फॉर्म होता है ट्रांसफर RNA। rRNA का फुल फॉर्म होता है राइबोसोमल RNA, जो कि क्या करता है प्रोटीन सिंथेसिस में क्या करता है हेल्प करता है। और tRNA का जो शेप होता है वह लीफ क्लोवर लीफ मॉडल होता है, पत्ती के आकार का होता है। अगला प्रश्न है snRNA का फुल फॉर्म होता है स्मॉल न्यूक्लियर RNA। hnRNA का फुल फॉर्म होता है हेट्रोजीनस न्यूक्लियर RNA। MGPPP का फुल फॉर्म होता है मेथिल गोवानियोसिन ट्राईफॉस्फेट। sRNA का फुल फॉर्म होता है सॉल्युबल RNA। देन यहाँ पे UTR का फुल फॉर्म होता है अनट्रांसलेटेड रीजन्स। बीटा गैल का फुल फॉर्म होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। HGP का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। एंड यहाँ पे नेक्स्ट दिया है ELSI का फुल फॉर्म होता है इथिकल लीगल एंड सोशल इशूज। ESTS का फुल फॉर्म होता है एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैक्स। BAC का फुल फॉर्म होता है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम।
YAC का फुल फॉर्म होता है ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। देन यहाँ पे दिया है SNPS का फुल फॉर्म होता है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। VNTRS का फुल फॉर्म होता है वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। PMNL का फुल फॉर्म होता है पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। एंड यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया है CMI का फुल फॉर्म होता है सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। MALT का फुल फॉर्म होता है म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। म्यूकोसा भी हो सकता है, म्यूकोसल भी होता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। देन यहाँ पे एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। इस डिसीज में जो है T3 लिम्फोसाइट की संख्या कम हो जाती है और इसमें जो है T3 लिम्फोसाइट की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है, अफेक्ट होता है। और इसमें जो है एड्स डिसीज में जो HIV वायरस होता है उसमें जो है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA प्रेजेंट होता है, एकहरा सूत्र वाला RNA प्रेजेंट होता है। अगला प्रश्न है एलाइजा का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्बेंट से। इसका उपयोग हम एड्स डिसीज की जांच करने के लिए करते हैं और इसमें हम रीजेंट यूज करते हैं एल्कलाइन फास्फेटेज। कौन सा रीजेंट यूज करते हैं, एल्कलाइन फास्फेटेज रीजेंट का यूज किया जाता है। देन यहाँ पे NACO का फुल फॉर्म है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। NGOS का फुल फॉर्म है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। CONC का फुल फॉर्म है सेलुलर ऑन्कोजीन्स। CT का फुल फॉर्म है कंप्यूटर टोमोग्राफी। MRI का फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। एंड यहाँ पे नेक्स्ट दिया है MOET का फुल फॉर्म मल्टीपल ओवोल्यूशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। SCP का फुल फॉर्म है सिंगल सेल प्रोटीन। सिंगल सेल प्रोटीन जो अगर पूछा जाए किसमें रिच होता है तो क्लोरेला नामक शैवाल में, और एक शैवाल होता है अस्पाइरुलिना। क्या होता है, अस्पाइरुलिना। इन्हीं दो शैवाल को अंतरिक्ष यात्री जो है स्पेस में ले जाते हैं भोजन के रूप में खाने के लिए, और इसमें जो है इन दोनों शैवाल में प्रोटीन कंटेंट भी ज़्यादा होता है। अगला यहाँ पे दिया IRRI का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि कहाँ पे है, फिलीपींस में है। LAB का फुल फॉर्म है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। BOD का फुल फॉर्म है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। STPS का फुल फॉर्म है सीबेस ट्रीटमेंट प्लांट। IARI का फुल फॉर्म है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। KVIC का फुल फॉर्म है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। देन यहाँ पे दिया है बैसिलस थुरिंजिएंसिस BT जीवाणु का फुल फॉर्म होता है बैसिलस थुरिंजिएंसिस। IPM का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। EFB का फुल फॉर्म है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। PCR का फुल फॉर्म है पॉलीमॉर्फिज्म चेन रिएक्शन। तो PCR में 3 स्टेप आते हैं, कौन कौन से स्टेप आते हैं, DAE। कौन सा डाई चढ़ आता है, मतलब डी नेचुरेशन होगा पहला स्टेप, दूसरा होगा एनेलिंग, तीसरा होगा एक्सटेंशन। और PCR के द्वारा हम क्या करते हैं, DNA की ढेर सारी कॉपी बनाते हैं। ORI का फुल फॉर्म होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। TI प्लाज्मिड का फुल फॉर्म होता है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। क्या होता है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। देन यहाँ पे नेक्स्ट आ रहा है, नेक्स्ट दिया गया है RNAi का फुल फॉर्म होता है RNA इंटरफेरेंस। GMO का फुल फॉर्म होता है जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। BT का फुल फॉर्म होता है बैसिलस थुरिंजिएंसिस। ADA का फुल फॉर्म है एडेनोसिन डीएमिनेज डिफिशियंसी। CDNA का फुल फॉर्म है कॉम्प्लीमेंट्री DNA। एंड यहाँ पे आगे दिया है GAC का फुल फॉर्म है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। GPP का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। NPP का फुल फॉर्म होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्या, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। देन GFC का फुल फॉर्म है ग्रेजिंग फूड चेन। DFC का फुल फॉर्म है डेट्राइटस फूड चेन। IUCN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। यह जो है 2024 में और 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है सीनेट में। अगला प्रश्न यहाँ पे है CPCB का फुल फॉर्म है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। DU का फुल फॉर्म है डॉप्सन यूनिट। तो डॉप्सन यूनिट का उपयोग हम करते हैं ओजोन होल को मीजर करने के लिए। जो ओजोन होल होता है उसको मीजर करने के लिए डॉप्सन यूनिट का उपयोग किया जाता है। एंड यहाँ पे CFCS का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि ग्रीन हाउस गैस, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। अगला प्रश्न है, और अगला यहाँ पे फुल फॉर्म है JFM का फुल फॉर्म है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। देन यहाँ पे नेक्स्ट फुल फॉर्म दिया गया है ICBN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। ICZN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। BSc का फुल फॉर्म है बॉइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी। CZ का फुल फॉर्म है CR जैकॉब डिसीज। पेन का फुल फॉर्म है प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। BR का फुल फॉर्म है ब्रैक्टेट। और K का फुल फॉर्म है कैलिक्स। C का फुल फॉर्म है कोरोला। P का पेरियंथ, A का इंड्रूसियम, G का गाइनीसियम। और अगर G के नीचे ऐसे दिया है तो इसका मतलब सुपीरियर ओवरी, और अगर G के ऊपर दिया तो इन्फीरियर ओवरी।
एंड यहाँ पे जो सिंबल्स दिए गए हैं ये मेल्स को इंडिकेट करता है, फीमेल को यहाँ पे जो दिया बाइसेक्सुअल मतलब कि मेल फीमेल दोनों हो, और यहाँ पे फ्यूजन को यहाँ पे एक्टिनोमॉर्फिक या जाइगोमॉर्फिक को इंडिकेट करता है, एडेशन मतलब कोहेजन को इंडिकेट करता है। पीपीएलओ का फुल फॉर्म है पिलेरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, तो यह जो है माइकोप्लाज्मा को कहा जाता है, किसको, माइकोप्लाज्मा, माइको यहाँ पे सी हो, माइकोप्लाज्मा रहेगा, PLASMIA प्लाज्मा। देन यहाँ पे ई आर का फुल फॉर्म है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER का फुल फॉर्म है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER का है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन 70 और 80 राइबोसोम में स्वीडबर्ग यूनिट कहलाता है, इसका मतलब होता है स्वीडबर्ग यूनिट। डीए का फुल फॉर्म है डाल्टन, DNA का डीऑक्सोराइबोन्यूक्लिक एसिड और RNA का राइबोन्यूक्लिक एसिड, ATP का एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, E का एंजाइम, ES का एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, EP का एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, S का सबस्ट्रेट होता है, ES का कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट होता है, OMX का मैक्सिमम वेलोसिटी, NAD का निकोटीनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड होता है, क्या, निकोटीनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, NADP का निकोटीनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट, G1 फेज का गैप 1 फेज, S फेज का सिंथेसिस फेज, G2 फेज का गैप 2 फेज, M फेज का होता है माइटोसिस फेज, और G0 फेज का होता है क्विसेंट स्टेज। देन यहाँ पे कुछ सिंबल्स दिए गए हैं, यहाँ पे अगर साई और डब्ल्यू दिया तो वाटर पोटेंशियल, साई एस दिया तो सॉलिड पोटेंशियल, साई पी दिया है तो प्रेशर पोटेंशियल, पी ए का मतलब पास्कल जो कि दाब का मात्रक होता है, पी एस का मतलब फोटो सिस्टम, एल एच एस का मतलब लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, पी जी ए का मतलब होता है 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड, ओ ए का मतलब है ऑक्जेलो एस्टिक एसिड जो कि 4 कार्बन कंपाउंड होता है, रुबिस्को का फॉर्म है। अगर पूछा जाए पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है तो रुबिस्को होता है, जो कि राइबोलोज बाईफास्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज होता है। पेप का जो है फार्मूला है यहाँ पे, मतलब पेप का फुल फॉर्म है फास्फोइनॉल पायरुवेट, पेप केस का है पेप कार्बोक्सिलेज, RBP का है राइबोलोज बाईफास्फेट, PGAL का होता है 3 फास्फोग्लिसरील एल्डिहाइड, BPGA का होता है 1,3 बिस बाई या फिर बिस फास्फोग्लिसरेट, NADPH का होता है निकोटीन एमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट, FAD का होता है फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, कोएंजाइम ए का होता है कोएंजाइम AMP पाथवे का होता है इम्बिडेन मेयर परनिस पाथवे, TCA का ट्राई कार्बोजिलिक एसिड साइकिल, ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, RQ रिस्पायरेटरी कॉटन, तो CO2/O2 के अनुपात को ही जो है RQ कहा जाता है। देन यहाँ पे PGRS का फुल फॉर्म है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, NA का फुल फॉर्म है नेफेथेलिन एस्टिक एसिड, IAA का फुल फॉर्म है इंडोल एस्टिक एसिड, IBA का इंडोल बिटारिक एसिड 2,4-D जिसका उपयोग घास वगैरह को ख़त्म करने में किया जाता है जो है, तो यह जो है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एस्टिक एसिड होता है। देन GA का फुल फॉर्म है जिब्रेलिक एसिड, ABA का फुल फॉर्म है एब्सिसिक एसिड, I का फुल फॉर्म है इंसीजर, C का कैनाइन, PM का प्रीमोलर, M का मोलर, TB का टाइडल वैल्यूम, IRB का इंस्पायरेटरी रिजर्व वैल्यूम, एंड ERB का दिया है एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यूम, RB का रेजिडुअल वैल्यूम, IC का इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, EC का एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, FREC का फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, VC का होता है वाइटल कैपेसिटी, TLC का होता है टोटल लंग कैपेसिटी, RBC का होता है रेड ब्लड सेल्स, इसका जो लाइफ स्पाम होता है 120 दिन होता है, WBC का वाइट ब्लड सेल्स होता है, इसका जो है शायद 10 से 15 दिन या 10 से 20 दिन ऐसे होता है, या 15 से 20 दिन ऐसे कुछ होता है। RH का है रिसस, RH का फुल फॉर्म होता है रिसस, SAN का फुल फॉर्म होता है साइनोटियल नोड, AVN का होता है SA नोड को ही हृदय का क्या कहा जाता है, पेसमेकर बोला जाता है, पेसमेकर बोला जाता है हार्ट का। देन यहाँ पे AVN का फुल फॉर्म है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, AV बंडल एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, CAD का कोरोनरी आर्टरी डिसीज फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट एंड जो कि लास्ट यहाँ पे दिया है पेज, PCT का प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, DCT का डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, GFR का ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, JGA का जक्स्टा ग्लोमेरुलर ऑपरेटस, ANF का होता है एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर, एंड यहाँ पे दिया है ADH एंटी डायबिटिक हार्मोन, I बैंड आइसोट्रोपिक बैंड, A बैंड एनाइसोट्रोपिक बैंड, F एक्टिन फिलामेंटस एक्टिन, G एक्टिन ग्लोबुलर एक्टिन, HMM का फुल फॉर्म होता है हैवी मेरोमाइसिन, एंड यहाँ पे दिया है LAMM का फुल फॉर्म होता है लाइट मेरोमाइसिन, CNS का सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, PNS का पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम, ANS का ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम या नर्वस सिस्टम, GNRH का गोनेडोट्रोपिक रिलीजन हार्मोन, GH का ग्रोथ हार्मोन, PRL का प्रोलैक्टिन हो गया, TSH का थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ACTH का एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, LH का ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH का फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, MSH का होता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंड T3 का ट्राईआइडोथायरिन, T4 का टेट्राहाइड्रोथायरिन, TCT का थायरोकैल्सिटोनिन, PTH का पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन की कमी की वजह से हार्मोन से क्या होता है कि कैल्शियम लेवल बॉडी में कम हो जाता है। CCK का फुल फॉर्म है कॉलिसिस्टोकाइनिन, और GIP का फुल फॉर्म है गैस्ट्रिक
इनहिबिटरी पेप्टाइड। जीआईपी का फुल फॉर्म होता है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। सो हमने यहाँ पे जितना आपके एनसीईआरटी में क्या दिया है, एब्रीविएशन दिया है एनसीईआरटी बुक्स में, हमने इसका पीडीएफ रेडी किया और आपको हमने यहाँ पे सारे एब्रीविएशन फुल फॉर्म वगैरह जो दिए गए जो कि आपके इंट्रेंस एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है, हमने यहाँ पे आपको सॉल्व करा दिया। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसके साथ जरूर जुड़े रहे। हम आपको जो है जेएनएम एंट्रेंस एग्जाम की, डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम की और सीनेट एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कराएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।